ब्रिटिश दौर से मानसिंह तक एक प्रतिष्ठित वंश और रहस्यमयी घटनाक्रम कहते हैं। कुछ परिवार सिर्फ समाज का हिस्सा नहीं होते बल्कि इतिहास का साक्षी बनते हैं। मानसिंह खानदान भी ऐसा ही एक नाम है जिसकी पहचान ब्रिटिश शासनकाल तक जुड़ी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में यह परिवार अंग्रेजी प्रशासन के करीबी संपर्क में रहा। उनकी सामाजिक पकड़ और प्रभाव को देखते हुए उन्हें मानसिंह की उपाधि दी गई, जो समय के साथ सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। एक सम्मानित जीवन और अचानक उठा सवाल इसी वंश से जुड़े थे वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज मानसिंह, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कानून और न्याय की सेवा में लगाया। लेकिन जिस परिस्थिति में उनका निधन हुआ, उसने परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र को सोचने पर मजबूर कर दिया। घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों ने मामले को सामान्य न मानकर गहन जांच की ओर मोड़ दिया। जांच में सामने आए नए पहलू। जांच के दौरान एक व्यक्ति अंकित का नाम प्रमुख रूप से सामने आया। पुलिस के अनुसार मामले से जुड़े तथ्यों, आपसी संबंधों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसकी भूमिका की गंभीरता से जांच की गई। आर्थिक कारण, निजी मतभेद और मानसिक दबाव, इन सभी पहलुओं को जांच का हिस्सा बनाया गया। अधिकारियों का मानना है कि घटना से पहले परिस्थितियां धीरे धीरे विकसित हुईं और निर्णय अचानक नहीं लिया गया। पुलिस की कार्रवाई और जांच की दिशा पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, दस्तावेजी जानकारी और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की। हालांकि जांच के साथ साथ कुछ सवाल अभी भी चर्चा में हैं। क्या मामले से जुड़े सभी पहलू पूरी तरह सामने आ चुके हैं? क्या अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच आवश्यक है? और क्या पारिवारिक प्रतिष्ठा से जुड़े कारणों ने भी भूमिका निभाई? एक घटना जो समाज को सोचने पर मजबूर करती है। यह मामला केवल एक व्यक्ति के निधन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भरोसे, रिश्तों और सामाजिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। आज भी लोगों की यही उम्मीद है कि सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई पूरी स्पष्टता के साथ सामने आए। कायस्थाना के मान का अवसान या रियासती संपत्तियों पर भूमाफियाओं का प्रहार। फतेहपुर जनपद की जड्ढों में रचे बसे और सदियों पुरानी विधिक परंपरा को संजोए मानसिंह परिवार के संरक्षक जयराज मानसिंह की निर्मम हत्या केवल एक अपराध नहीं, बल्कि फतेहपुर की उस बौद्धिक विरासत पर चोट है जिसका केंद्र कायस्थाना मोहल्ला रहा है। आरक्षियों ने भले ही मृतक के प्रबंधक अंकित मिश्रा को कारागार भेजकर अपनी पीठ थपथपा ली हो, लेकिन नगर के प्रबुद्ध गलियारों में यह चर्चा तीव्र है कि क्या यह कत्ल सिर्फ एक युवक का लोभ था या इसके पीछे बख्शी हवेली और मानसिंह बाग जैसी बहुमूल्य संपत्तियों को हड्डी-डीएच पने का कोई गहरा षड्यंत्र है। कायस्थाना की विरासत और मानसिंह पदवी का गौरव। फतेहपुर का कायस्थाना वर्तमान आबू नगर और कलेक्ट्रीगंज क्षेत्र वह स्थान है जहां मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक कलम के धनी कायस्थ परिवारों ने रियासतों के भाग्य लिखे। मानसिंह परिवार इसी विरासत का वह शिखर था जिसे मध्यकाल में उनकी अदम्य निष्ठा और जागीरदारी प्रबंधन के लिए मानसिंह की विशिष्ट पदवी से नवाजा गया था। जयराज मानसिंह इसी गौरवशाली परंपरा के अंतिम चाणक्य थे, जिनके सगे संबंधी आज भी न्यायिक और प्रशासनिक सेवाओं के उच्च पदों पर आसीन हैं। अधिकतम जोत सीमा का दौर और मानसिंह बाग का विधिक दुर्ग। 70 के दशक में जब अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम ने बद्धी जमींदारियों को ध्वस्त कर दिया, तब जयराज मानसिंह के पिता स्वर्गीय चंद्रभान सिंह ने अपनी विधिक मेधा का परिचय दिया। उन्होंने अपनी विशाल भूमि को रणनीतिक रूप से फ्लोदियान के रूप में वर्गीकृत कराया था। तांबेश्वर क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक मानसिंह बाग, जो अपनी सघनता के लिए प्रसिद्ध था, उसे राजस्व अभिलेखों खतौनी में इस प्रकार दर्ज किया गया कि वह सरकारी अधिग्रहण की विधिक परिधि से सर्वथा बाहर रहा। यही वह चातुर्य था जिसने मानसिंह खानदान के रसूख को कभी कम नहीं होने दिया। विश्वासघात का राजस्व कोण। क्या अंकित मात्र एक मोहरा है? आरोपी अंकित मिश्रा, जो पिछले 9 वर्षों से जयराज जी का विश्वास पात्र था, उसने वास्तव में उनके विधिक बस्तों और घाटा संख्याओं में छिपे रहस्यों को समझ लिया था।
चर्चा है कि आरोपी ने कुछ नए धन कुबेरों के साथ मिलकर उन प्राचीन बागों के भू उपयोग परिवर्तन का जाल बुना था, जिन्हें जयराज जी की विधिक दीवार ने दशकों से सुरक्षित रखा था। 21 जनवरी की रात महर्षि विद्या मंदिर के पास के बाग में हुआ हमला दरअसल उसी विश्वास की पीठ पर किया गया वार था। विधिक समुदाय में उबाल अधिवक्ता संघ का कड़ीडीडियाचा रुक जयराज मान सिंह की हत्या के विरोध में जनपद अधिवक्ता संघ ने न्यायिक कार्य का त्याग करते हुए स्पष्ट किया है कि यह हमला केवल एक विधि विशेषज्ञ पर नहीं बल्कि जनपद की न्यायपालिका की सुरक्षा पर है। संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस विश्वासघात की जड्डू आंचों तक यानी उन सफेदपोश भूमाफियाओं तक जांच नहीं पहुंची तो वे प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए विवश होंगे। मानसिंह खानदान की ऐतिहासिक वंशावली एवं संपत्तियां, मूल निवास बख्शी हवेली, ऐतिहासिक कायस्थाना मोहल्ला, प्रमुख संपत्तियां तांबेश्वर स्थित मानसिंह बाग, सिधौली की जागीर और नगर की कई प्राचीन रियासती कोठियां। पारिवारिक संबंध बख्शी परिवार एवं लाला जी के रसूखदार घरानों से वैवाहिक एवं सामाजिक जुड़ाव। विधिक स्थिति भू राजस्व एवं नागरिक विधियों के अद्वितीय ज्ञाता, जिन्होंने सीलिंग काल में भी खानदान की अचल संपत्तियों को अक्षुण्ण रखा। अनुत्तरित प्रश्न, क्या जयराज मानसिंह की व्यक्तिगत तिजोरी में सुरक्षित वह राजस्व संचिका फाइल बरामद हुई जो शहर की एक बहुमूल्य व्यावसायिक भूमि के निस्तारण से जुड़ी थी? क्या अंकित जैसा नौसिखिया युवक अकेले ही 68 वर्षीय अनुभवी अधिवक्ता का गला रेत सकता था? पूरी घटना के निष्कर्ष पर अगर ध्यान दे तो जयराज मानसिंह की हत्या ने कायस्थाना की उस सुरक्षित दीवार को ढा दिया है जिस पर जिले के लोग भरोसा करते थे। यह मामला केवल एक प्रबंधक की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन अदृश्य हाथों की भी पहचान होनी चाहिए जिन्होंने अंकित जैसे युवक को मोहरे की तरह प्रयोग किया। आगे के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। फतेहपुर से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 26 को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें जो है शहर के ही जयराज मान सिंह हैं, इनकी जो है इनकी ही खेत में गला काट करके हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना पुलिस को 112 के माध्यम से मिली। थाने की पुलिस और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहां से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा लिखा गया जो मृतक हैं उनकी पत्नी से। जो इसमें अभी पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसे हम माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम अंकित मिश्रा, उम्र करीब 30 वर्ष है। ये जो मृतक हैं उन्हीं का ही करीब 8-9 वर्ष से काफ़ी भरोसेमंद आदमी था। इसके द्वारा ये बताया गया कि इसको ये था कि अगर ज़मीन बिकती है तो इसको एक जो है बड़ा प्रॉफिट होगा और ज़मीन बिकने में देरी हो रही थी। इसको ये लग रहा था कि अगर ये रास्ते में नहीं रहेंगे तो हम ज़मीन का सौदा करवाएंगे और एक मोटा कमीशन लेंगे। इसी उद्देश्य से ये घटना की गई। घटनाक्रम ये था कि ये और मृतक जो है खेत पर थे और खेत की जो है नापजोख एक तरफ से फीते से कर रहे थे। इसने ये पुलिस को बताया कि हमने जो है हत्या करने के बाद गला रेतने के बाद ये मृतक की पत्नी को फ़ोन किया कि हमें एक नौकर की और ज़रूरत है, नाप यहाँ पे हो नहीं पा रही है ठीक से, तो मैं घर आ रहा हूँ सिर्फ ये क्रिएट करने के लिए कि घटना वक्त मैं वहाँ नहीं था। जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो ये मिला है कि इसकी मूवमेंट जो है इसके बताए अनुसार नहीं है। उसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी हमारे पास हैं, फॉरेंसिक भी हैं और सीसीटीवी फुटेज भी हैं। इसमें इसकी निशानदेही पर इसी के घर से एक चाकू बरामद किया गया है। वो चाकू और इसके कपड़े जो खून लगे हुए हैं, जो इसके मोबाइल की सीडीआर हम लोग निकाल रहे हैं और घटना स्थल पर जिस जगह पे इसने खून साफ किया, गाड़ी में जो ब्लड के स्टेन्स हैं, वो सभी चीज़ें और जो इसके फिंगरप्रिंट हैं, ये सभी जो है इनके सैंपल एफएसएल में मिलान के लिए भेजे जा रहे हैं। इसने जुर्म स्वीकार किया है और अब हम इसे माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाह रहा हूँ, ये अभी हमारी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है। हमारी विवेचना सभी दिशाओं में, सभी पॉसिबिलिटीज़ में अभी भी जारी है। आगे घटना में अगर कोई और प्रगति होती है तो उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि एक ही व्यक्ति का ये काम है? जैसा कि मैंने कहा
कि जो भी चीज़ हमारी विवेचना सभी दिशाओं में अभी भी जो है अग्रसर है। हम लोग लगातार उसका सुपरविजन कर रहे हैं। अगर कोई इसमें जो है अन्य नए तथ्य प्रकाश में आते हैं तो वो चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। तो क्या महाजन अभी तक कोई बयान नहीं दे रहे हैं, मीडिया से भी दूर हो रहे हैं? देखिए ये उनकी व्यक्तिगत चॉइस है और वो लोग जो है अभी मेरे ख्याल से उन्होंने अपने घर में से एक अपने गार्जियन को खोया है, तो ये आप इस पर मेरे कुछ ज़्यादा अंकित का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंकित का अभी तक कोई आपराधिक इतिहास अभी हमें नहीं आया है, बाकी हम उसकी जो है वो पता चला कि इसके पहले भी सर उनको कोर्ट के द्वारा मारने की कोशिश की गई। देखिए हमने जैसे ये कहा ना कि हम अभी जब परिवार जो है एक बात करने की स्थिति में आ जाएगा तो हम ये सभी बातें जो है उनसे करेंगे। जो भी सिर्फ परिवार नहीं, जितने भी इसमें जितने भी इसमें पार्टीज हैं, चाहे वो फैमिली है या जो अन्य हैं, जो भी इसमें लोग हैं जिनसे हमें कोई लापरवाही सूचना मिल सकती है, वो सभी एकत्रित करके हम उसी हिसाब से उसको विवेचना में शामिल करते हुए उसी दिशा में विवेचना करें। किस तरह चाकू का वार हुआ, क्या अकेला संभव है? मैंने ये कहा कि अभी तक जो अभियुक्त है जिसको हमने गिरफ्तार किया है उसने ये बताया है कि उसके द्वारा ये घटना अकेले ही की गई है, लेकिन हम हर चीज़ के लिए इसको फाइनल नहीं किसी चीज़ को मान रहे हैं और सभी चीज़ की विवेचना हमारी अभी आगे है। अगर कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और उस तरफ भी हमारी विवेचना चलेगी। उसने चूंकि वो यहीं का रहने वाला है, तामेश्वरनाथ मंदिर के पास उसका घर है, कि उसको ये पता था कि जयराज मानसिंह क्या पूरा मानसिंह परिवार ही फतेहपुर का एक प्रतिष्ठित परिवार है और काफी सम्मानित और काफी खानदानी लोग हैं। लेकिन जब उसकी मुलाकात पहली बार हुई तब उसे नहीं पता था कि ये जयराज जी ही हैं, और जब धीरे धीरे होने लगा तो संपर्क में आया और उसके मन में ये था कि मैं इनके साथ रहूंगा। चूंकि वो बेरोजगार था, उसके पास कोई वो नहीं था, उसने बीटीसी की है लेकिन उसमें उसकी अभी नौकरी है नहीं, तो ये था कि मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरा आर्थिक लाभ होता रहेगा। उसे ये भी था कि जब ये जमीन बिकेगी तो उसको ये लालच था कि इसमें कुछ जो है हिस्सा अगर इसके बिकवाने में मेरा योगदान रहेगा तो मुझे भी कुछ कमीशन मिलेगा, मुझे भी कुछ बड़ी रकम इसमें मिलेगी। लेकिन सौदा ना होने के कारण उसको ये लगता था कि जब तक जमीन बिकेगी नहीं तब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं। और जो मृतक हैं वो दरअसल थोड़ा सा ये थे कि मैं अपने इसी जमीन इसी रेट में ही बेचूंगा, इससे कम रेट पे बेचूंगा नहीं। ये दोनों लोग जब भी जयराज जी इस जनपद में मौजूद रहते थे, उनका नित्य नियम था कि वो वॉक करने जाते थे शाम को इवनिंग वॉक पे, और अगर वो खेत पर जा रहे हैं या जहां बाग है तो अगर अंकित इस शहर में है तो ये दोनों लोग साथ ही जाते थे। तो अंकित ने करीब 1 महीने पहले ये योजना बनाई इनको मारने की। अब पूछताछ में उसने बताया कि उसने करीब 1 महीने पहले चाकू खरीदकर अपने घर में छुपा लिया था और सही समय का इंतजार कर रहा था। रोज की तरह 21 जनवरी को भी वो करीब 4 बजे के आसपास तामेश्वरनाथ मंदिर से अपने घर के लिए मृतक के घर के लिए निकला था। और चूंकि जमीन की बेचने की बात हो रही थी तो ये लोग का ये भी तय था कि आज शाम को हम लोग खेत की थोड़ी सी नाप भी करेंगे। तो जब ये 4 बजे आया तो मृतक तैयार हुए, ये मोटरसाइकिल से अपने घर से आया, पैसन से यही इसका होता था कि मोटरसाइकिल से आता था, मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी करता था और फिर उनकी वैगनार कार के लेकर उसी में उनको बिठाकर खुद चलाते हुए खेत तक जाता था। एक निश्चित स्थान पर लोग गाड़ी खड़ी करते थे और वहीं से फिर पैदल करीब 45 मिनट 1 घंटा वॉक करते थे और साथ साथ रहते थे। उस दिन भी ये 4 बजे आया, मृतक के घर आया, वहां पर उसने अपनी गाड़ी खड़ी की, वैगनार ली, फिर वो अंदर से तैयार होकर आए, टेप भी लेकर आए साथ में, और ये सब लोग खेत की तरफ चले। ये जब घर से निकला था तो ये उसने पहले से ही अपना चाकू अपनी कमर में छुपा के रखा था, ऊपर से जैकेट पहनी हुई थी। जब साथ साथ चल रहे थे तो ये कुछ कदम पीछे हुआ और मौका पाकर पीछे से उनकी गर्दन पे एक वार किया। जब वो गिर गए तो उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये मर ही जाए, मतलब बचने ना पाए, उसने उनकी गर्दन पर और भी काफी गहरे घाव दिए, पूरा गला उनका रेत दिया। उसके बाद
अपनी पूरी योजना के तहत इसने ये डिसाइड किया था कि हम घर पे जो मृतक की पत्नी है उनको ये बताएंगे कि सिर्फ कि मृतक ने ये कहा है कि हम 2 लोगों से ये नापी का काम हो नहीं पा रहा है, तो तुम घर से इनका जो नौकर है जो घर में ही रहते हैं उसमें से एक नौकर जिसका नाम गंगादीन है उसको लेकर के खेत में आ जाओ। तो मारने के बाद वो तुरंत अपने घर गया, उसके घर वहां से करीब ही है उस जगह से, तो तेजी से चलते हुए मैगनार की तरफ पहुंचा, चाबी इसी के पास थी, इसने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर गया। वहां पे इसने हाथ धुले, इसने जो है चाकू धुला और वहां पे छुपा दिया। उससे पहले इसने चूंकि ये जहां जा रहा था उसने रास्ते में भी मिट्टी से रगड़ के भी हाथ और चाकू साफ करने की कोशिश की थी और घर जाकर पानी से उसको प्रॉपर साफ करके उसको फिर किचन में छुपा दिया। और फिर वहां से ये फोन किया मृतक की पत्नी को कि भैया ने कहा है कि 2 लोगों से नापी का काम नहीं हो पा रहा है, आप जाइए और गंगादीन को भी ले आइए। जबकि इस समय तक जयराज जी की मृत्यु या हत्या वो कर चुका था। फिर अपने घर जाकर के वो फिर बुलेट चौराहे पर जो मृतक का घर है वहां आता है। गंगादीन 2 अंकित मिश्रा है, उससे उम्र करीब 30 वर्ष, उससे काफी देर तक हम सभी लोग मौजूद थे। गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि करीब 8-9 साल से वो मृतक के संपर्क में आया। वो यूपी पुलिस की तैयारी करता था सिपाही भर्ती के लिए और उसी रोड पे वो रनिंग करने जाता था और वहां पर उसको जो जयराज जी हैं वो दूसरे-तीसरे दिन दिखाई देते थे। धीरे धीरे ये बातें होने लगी, एक दूसरे से परिचय हुआ और वो उनके काफी घुल मिल गया और उनका करीब आने लगा, उनका खास आदमी बन गया। और फिर वक्त के साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो उनके अन्य काम है, वो सबकी देखभाल करने लगा। एक प्रकार से उनका आप कह लें मैनेजर कह लें, सहयोगी कह लें, उसकी भूमिका में आ गया। जो स्कूल है उसके अपोजिट में ही मृतक की काफी प्रॉपर्टी है जो आज की डेट में करीब 109 बीघे है, जिसमें 4 हिस्सेदार हैं। उसको बिक्री करने की बात चल रही थी, उसको बेचने की बात चल रही थी, लेकिन जैसे रेट हो गया या किसी अन्य वजहों से वो काफी समय से उसकी कोई मतलब सौदा कोई तय नहीं हो पा रहा था। अंकित भी इस काम में लगा हुआ था, वो भी जो है खरीदार ढूंढ रहा था कि कोई हो जो इसकी जमीन खरीद ले, लेकिन जमीन की कीमत और उसको लेकर के बार बार जो है वहाँ पे मैं अभी बाइट दूंगा तो आप दीजिएगा तो सुन लीजिए। देखिए, दिनांक 21 जनवरी 2026 को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो है शहर के ही जयराज मान सिंह हैं, इनकी जो है इनकी ही खेत में गला काट करके हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना पुलिस को 112 के माध्यम से मिली। थाने की पुलिस और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहां से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा लिखा गया जो मृतक हैं उनकी पत्नी से। जो इसमें अभी पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसे हम माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम अंकित मिश्रा, उम्र करीब 30 वर्ष है। ये जो मृतक हैं उन्हीं का ही करीब 8-9 वर्ष से काफ़ी भरोसेमंद आदमी था। इसके द्वारा ये बताया गया कि इसको ये था कि अगर ज़मीन बिकती है तो इसको एक जो है बड़ा प्रॉफिट होगा और ज़मीन बिकने में देरी हो रही थी। इसको ये लग रहा था कि अगर ये रास्ते में नहीं रहेंगे तो हम ज़मीन का सौदा करवाएंगे और एक मोटा कमीशन लेंगे। इसी उद्देश्य से ये घटना की गई। घटनाक्रम ये था कि ये और मृतक जो है खेत पर थे और खेत की जो है नापजोख एक तरफ से फीते से कर रहे थे। इसने ये पुलिस को बताया कि हमने जो है हत्या करने के बाद गला रेतने के बाद ये मृतक की पत्नी को फ़ोन किया कि हमें एक नौकर की और ज़रूरत है, नाप यहाँ पे हो नहीं पा रही है ठीक से, तो मैं घर आ रहा हूँ, सिर्फ ये क्रिएट करने के लिए कि घटना वक्त मैं वहाँ नहीं था। जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो ये मिला है कि इसकी मूवमेंट जो है इसके बताए अनुसार नहीं है। उसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी हमारे पास हैं, फॉरेंसिक भी हैं और सीसीटीवी फुटेज भी हैं।
इसमें इसकी निशानदेही पर इसी के घर से एक चाकू बरामद किया गया है। वो चाकू और इसके कपड़े जो खून लगे हुए हैं, जो इसकी मोबाइल की CDR हम लोग निकाल रहे हैं, और घटना स्थल पर जिस जगह पे इसने खून साफ किया, गाड़ी में जो ब्लड के स्टेन्स हैं, वो सभी चीज़ें और जो इसके फिंगरप्रिंट हैं, ये सभी जो है इनके सैंपल FSL में मिलान के लिए भेजे जा रहे हैं। इसने जुर्म स्वीकार किया है और अब हम इसे माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाह रहा हूँ, ये अभी हमारी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है। हमारी विवेचना सभी दिशाओं में, सभी पॉसिबिलिटीज़ में अभी भी जारी है। आगे घटना में अगर कोई और प्रगति होती है तो उससे भी आपको अवगत कराया जाए। तो क्या लग रहा है कि एक ही व्यक्ति का ये काम है? मैं जैसा कि मैंने कहा कि जो भी चीज़ हमारी विवेचना सभी दिशाओं में अभी भी जो है अग्रसर है, हम लोग लगातार उसका सुपरविजन कर रहे हैं। अगर कोई इसमें जो है अन्य नए तथ्य प्रकाश में आते हैं तो वो चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। इसके पहले अभी तक कोई बयान नहीं दे रहे हैं, मीडिया से भी दूर हो रहे हैं। देखिए ये उनकी व्यक्तिगत चॉइस है, और वो लोग जो है अभी मेरे ख्याल से उन्होंने अपने घर में से एक अपने गार्जियन को खोया है, तो ये आप इसमें मेरे सर क्या अंकित का कोई आपराधिक इतिहास भी है? नहीं, अंकित का अभी तक कोई आपराधिक इतिहास हमें नहीं आया है। बाकी हम उसकी जो है वो थैंक यू।